नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। नेपाल में सभी भारतीय निजी न्यूज चैनल पर बैन, एमएसओ ने लिया फैसला। अमरनाथ यात्रा पर पाबंदी लगाने पर मांग, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई याचिका। नदी के कटाव को लेकर लोगों का दहशत, डीएम से लगाई गुहार। महाकाल मंदिर में विकास दुबे गिरफ्तार, गार्ड लखन यादव ने की थी पहचान। भारत में कोरोना का कहर, बीते 24 घंटा में 25,790 नए मामले, 480 लोगों की मौत। बिहार में ट्रेनों से आने वाले को 14 दिन रखा जाएगा क्वारंटाइन, सरकार का बड़ा फैसला। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट काल में इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की है। याचिका अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन के दायर की है, जिसमें कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा में सालाना 10 लाख से ज्यादा भक्त आते हैं। इतनी संख्या में लोगों को आने से कोरोना वायरस फैलने की संभावना बन सकती है। याचिका में मांग की गई कि अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने के साथ ही सरकार इंटरनेट या टेलीविजन के जरिए अमरनाथ गुफा के बाबा बर्फानी के लाइव दर्शन का इंतजाम कराए, ताकि कोरोना काल में भी करोड़ों भक्त बाबा बर्फानी का दर्शन कर सके। अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन की याचिका ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाना श्रद्धालुओं के हित के लिए भी है। याचिका और उसकी सलाह की ओर से मौजूदा हालात को देखते हुए श्रद्धालु और प्रशासन दोनों के लिए अमरनाथ यात्रा शुरू करना सही नहीं है। अमरनाथ यात्रा के दौरान पुलिस, सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बलों और घोड़ों वालों, सामानों ढोने वाले दुकानदारों को एक जगह इकट्ठा होना भी कोरोना वायरस के खतरे का मद्देनजर रखना सही नहीं है। इसलिए अमरनाथ यात्रा पर इस बार आयोजित नहीं की जानी चाहिए। गैंगस्टर विकास दुबे ने उज्जैन पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि विकास से उज्जैन की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आरोपी से पूछताछ जारी है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पास से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वह महाकाल के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पूछताछ में विकास दुबे ने कबूला है कि मुठभेड़ में मारे गए पुलिस कर्मियों को जलाने की प्लानिंग थी। उसने कहा है कि हमें खबर मिली थी कि पुलिस सुबह में आएगी, लेकिन पुलिस रात को ही आ गई। पूछताछ में विकास दुबे ने कहा है कि महाकाल के शरण में आने के बाद मैं परिसर में बैठकर बहुत रोया, साथ ही बोला है कि मुझे अब किए पर अफसोस है। विकास से पूछताछ हो रही पुलिस उस वक्त हैरान में पड़ गई जब उसने कहा है कि मुझे पुलिस कर्मियों को गोली चलाने और उसे मौत की घाट उतारने के लिए मजबूर किया गया। कहा है कि उस वक्त पुलिस बल न आता तो 8 शव को जला देता। विकास ने कहा है कि घटना से पहले मैंने अपने साथियों के हथियारों के साथ बुलाया था और वारदात के बाद सभी को अलग अलग भागने का कहा था। भारत में कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटा की बात करें तो 25,790 नए मामले सामने आए, तो 480 लोगों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,94,842 पहुंच गई है। देश में ठीक होने वाले की संख्या एक्टिव मामले से कहीं ज्यादा है। देश में 2,77,158 मरीज एक्टिव है, तथा 4,95,960 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। वही देश में 21,627 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। बीते 24 घंटा की बात करें तो 19,407 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वही सबसे अधिक संक्रमितों के मामले में महाराष्ट्र में 2,36,599, तमिलनाडु में 1,26,581 तथा दिल्ली में 1,07,051 है। बीते 24 घंटा की बात करें तो महाराष्ट्र में 229 लोगों की मौत के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,36,599 हो गई है। कोसी नदी का जलस्तर अभी कम है, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार कम होने से नदी का कटाव तेजी से करती है। अभी कई जगहों पर कटाव जारी है। इसी के आलोक में दोनों तटबंधों के बीच बसे बकुआ गांव में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने जिलाधिकारी को एक आवेदन भेजा है, जिसमें राधिकापुर एवं बेलगाही गांव में लगे कटाव से निजात दिलाने की मांग की है। ग्रामीण का कहना है कि कोसी नदी इन जगहों पर तेजी से कटाव कर रही है, जिसमें कई एकड़ उपजाऊ जमीन नदी में समा चुकी है, जबकि कई घर इसकी चपेट में आने के कगार पर है। बताते चलते हैं कि प्रतिवर्ष इन नदियों के क्षेत्रों में कई आसियानों सहित कई उपजाऊ जमीन इसकी चपेट में चली जाती है। भारत के साथ जारी तनाव के बीच नेपाल के केबल ऑपरेटर ने अपने देश के सभी भारतीय निजी न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उसने इस प्रतिबंध पर दूरदर्शन को बाहर रखा है। यह कदम भारतीय निजी न्यूज चैनल के नेपाल की कवरेज को लेकर ऑनलाइन स्तर पर हुई भारी आलोचना से मद्देनजर लिया गया है। इसमें नेपाल के नीति को लेकर खराब छवि पेश की गई है। भारतीय निजी न्यूज चैनल के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। विदेश समाचार वितरण संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर एमएसओ द्वारा भारतीय के राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क दूरदर्शन को छोड़कर सभी निजी न्यूज चैनल पर रोक लगा दिया गया है। नेपाल के सूचना और प्रसारण मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने गुरुवार को शाम को इस फैसला के बारे में बताते हुए कहा कि नेपाल राजनीतिक और कानूनी उपचारों से तलाश की सकता है। साथ ही भारतीय मीडिया के द्वारा नेपाल की संप्रभुता की गरिमा पर हमला करने की खबरों के खिलाफ राजनीतिक स्तर पर उठा सकता है। नेपाल ने भारतीय मीडिया के रिपोर्टरों के खिलाफ नाराजगी देखते हुए कहा कि कुछ समाचार चैनलों पर प्रधानमंत्री केपी ओली और नेपाल के चीनी राजदूत के साथ कई जगहों पर नेताओं के चरित्र को सवाल उठाया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।